अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपके पास घर में सिर्फ ब्रेड पड़ी हो तो उबलते दूध में ब्रेड डालें और कमाल देखें। ना ही कोई ये हलवा है, लेकिन जो भी है यकीन करें आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। आपके घर में जितनी ब्रेड पड़ी हो आप उसके छोटे छोटे पीस कर लीजिएगा। ये देखें 8 अदद ये ब्रेड के पीस हैं, तो इसको मैं छोटा छोटा चॉप कर लूँगी। हाथ से करिएगा, ना कोई चॉपर आपने इस्तेमाल करना है। ये क्यों नहीं करना है ये अभी आगे जाके बताऊँगी। हाथ से बस आपने इसको छोटा छोटा करना है। तो चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 कप मैंने चीनी ली है और सारी चीनी को आपने मेल्ट कर लेना है। गोल्डन सा कलर आए तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। अभी थोड़ा इसको टाइम लगेगा। आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, चीनी को कड़वी नहीं करिएगा, वरना सारी रेसिपी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आंच आपकी बहुत कम होनी चाहिए। और देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। तो अब 3 कप दूध डालना है, इससे ज़्यादा दूध नहीं डालने। वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे कोई भी मिस्टेक होगी तो फिर ना मुझे कहिएगा कि हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनी। सिर्फ 3 कप दूध। तो मुझे आप जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। चीनी को हम मेल्ट कर लेंगे दोबारा से, फिर चीनी इजीली मेल्ट हो जाएगी। अभी थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। अभी दूध पकना शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। मेरे पास साबुत इलायची है, मैंने इसको ही कूट के डाल लिया है। आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अब मैंने इसमें इलायची डाली है, आप कूट के भी डाल सकते हो और इसका पाउडर दोनों ही डाल सकते हो। अगर आपके पास चॉकलेट फ्लेवर में कोई भी कलर पड़ा हो वो भी आप डाल सकते हो। मेरे पास कॉफ़ी थी तो मैंने इसको क्रीमी कॉफ़ी है, इसको मैंने मिक्स करके इसमें डाल दिया है फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास घर में कोई भी फूड कलर हो तो आप डाल सकते हो, इसको स्किप भी कर सकते हो, ऑप्शनल है। और आप देखें जो हमने स्लाइस करके इसमें ब्रेड के स्लाइस थे वो अब आपने इसमें डाल देने। हाथ से ही चॉप कर लीजिएगा और इसको आपने पीसना नहीं है। तो अब आंच तेज़ रखिएगा, आंच आपने मीडियम बिल्कुल भी नहीं रखनी है। इधर आपने 1 टीस्पून आपने इसमें लेमन जूस डालना है, ताकि जो हमारी बर्फ़ी है ना वो दानेदार बने और ऐसे बनेगी जैसे आप बाज़ार से लेके आए हो। यकीन करें इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है, आप खुद हैरान रह जाएंगे हमने ये रेसिपी पहले क्यों नहीं बनाई। अब आप इसमें घी डाल सकते हो। मैंने इसमें सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डाला है, मेरे पास घी नहीं था। आप इसकी जगह घी भी ले सकते हो। घी से आपको पता मिठाई बहुत अच्छी बनती है। तो अभी इसको और भुनाई करते हैं, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका करना क्या। अभी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरी देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। आप तो क्या आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे जितनी ज़बरदस्त ये बर्फ़ी बनने वाली है। तो देखिए बैटर फोल्ड होना शुरू हो गया है और जो पैन है वो बैटर को छोड़ रहा है। तो ये समझे आपकी जो बर्फ़ी है ना डन हो चुकी है। तो अभी करते हैं आंच को बंद। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। गरम गरम ही आपने इसको सेट करना है, ठंडा नहीं होने देना। तो अब आपने कोई भी बर्तन लेना है, जो शेप आपको पसंद हो उसमें आप इसको डाल लीजिएगा। तो इसको आप बाहर काउंटर पे भी पड़ा रहने दें 1-2 घंटे के लिए, तो इजीली सेट हो जाएगी। लेकिन मैंने जल्दी थी, थोड़ी मुझे जल्दी थी, तो मैंने इसको फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख दिया, 10-15 मिनट के लिए। मैंने जल्दी इसकी फ़ाइनल लुक कर दी। आप इसको जितना ठंडा करके खाएंगे उतने ही मज़े की ये बर्फ़ी बनेगी। कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने ब्रेड से इतनी मज़े की बर्फ़ी बना ली बगैर ड्राई फ्रूट के। तो देख लें कितना ज़बरदस्त कलर आया था। अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, देखें कितनी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसको कट करते हैं, जैसे मर्ज़ी इसको कट करें। देखें ज़बरदस्त कटिंग करने में भी मज़ा आएगा क्योंकि सॉफ्ट बहुत है और जाते ही मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी है। चाय के साथ अगर आपका मीठा खाने का मन करे तो 10 मिनट में ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं और इंजॉय करें, सबको खिलाएं। जैसे मर्ज़ी इसको कट करें। भी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, तोड़ के दिखाती हूँ। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। सच में ये वाली रेसिपी है, ना आपके पैसे ज़ाया होंगे, ना आपकी मेहनत ज़ाया होंगी और सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी। ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। कलर तो देखें कितना ज़बरदस्त आया। आप कमेंट करने में, लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो। और सॉफ्ट देखें कितनी है, हाथ ही लगाएं तो टूट रही है। और जब आप इसको तोड़ोगे तो तोड़ने में भी आपको मज़ा आएगा। और देख लें, है ना बर्फ़ी मज़ेदार। अब इधर खूबसूरत सा कमेंट कर दीजिएगा, आप बहुत कंजूसी करते हो। आपने इसको बनाते बनाते ही खा जाना है। जितनी मज़ेदार ये मैंने आपको बर्फ़ी की रेसिपी बताई है, ना मैंने इसमें खोया डाला है, ना इसमें मैंने मिल्क पाउडर डाला है।
सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी, ब्रेड भी होगी। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसे की लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।